यह कहानी है दक्षिण भारत के एक राजा की जिनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र हर चीज में एक समान थे। समान बुद्धि, समान साहस, समान क्षमता। तीनों ही इतने सक्षम थे कि कभी समय आने पर किसी को भी राजा बनाया जा सकता था। परंतु राजा यह चाहते थे कि तीनों में से भी जिसे भी राजा बनाया जाए, समय आने पर वे सही फैसला ले सकें। इसके लिए राजा ने तीनों के लिए एक योजना बनाई जिससे यह पता लगाया जा सके कि तीनों की क्षमता क्या है, क्या वे सही फैसला लेने में सक्षम है। राजा ने अगले दिन तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया। तीनों दरबार में पेश हुए। राजा ने तीनों को एक चुनौती दी, जिसे समझाते हुए राजा ने राजकुमारों से कहा कि आप तीनों को 4-4 महीनों के अंतराल पर एक पेड़ को ढूंढने जाना है। वह पेड़ हमारे राज्य में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको उसे ढूंढने दूसरे राज्य में जाना होगा। जब आप उस पेड़ को ढूंढ लो तो आपको आकर उस पेड़ के बारे में बताना है कि वह कैसा दिखता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। यह सब सुनकर बड़े राजकुमार ने कहा कि पिताजी, परंतु यह तो बताइए कि आप किस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। तब राजा ने कहा कि आपको जामुन का पेड़ ढूंढना है। अब आप जाइए। राजा का आदेश सुनकर सबसे पहले बड़ा राजकुमार पेड़ ढूंढने निकला। वह दूसरे राज्य में पेड़ ढूंढने गया। उसे वह पेड़ पड़ोस के ही एक राज्य में मिल गया। वह उस पेड़ को देखकर वापस लौट आया। जब वह वापस आया तो उसने राजा से कहा कि पिताजी, मुझे वह पेड़ पास के ही राज्य में मिल गया था। वहां के लोगों ने बताया कि वही पेड़ जामुन का था। क्या मैं आपको उसके बारे में बताऊं? राजा ने कि अभी नहीं, बाद में बताना। अब दूसरे राजकुमार की बारी थी। अब वह पेड़ ढूंढने निकला। उसे भी वह पेड़ पास के ही राज्य में मिल गया। वह भी उस पेड़ को देखकर वापस आ गया। इसी प्रकार अंत में सबसे छोटा राजकुमार गया और वह भी उस पेड़ को देखकर वापस लौट आया। जब तीनों राजकुमार वापस आ गए तब राजा ने तीनों को दरबार में बुलाया और कहा कि वे पेड़ के बारे में बारी बारी से बताएं। सबसे पहले बड़े राजकुमार ने बोलना शुरू किया। वह बोला कि पिताजी, वो पेड़ तो एकदम सूखा सा था, पत्तियां भी पीली पड़ चुकी थीं, एकदम बेकार दिख रहा था। वह तो किसी काम का नहीं था। फिर आपने ऐसे पेड़ को ढूंढने के लिए हमें क्यों भेजा? तभी अचानक बीच में मंझला यानी बीच वाला राजकुमार बोल पड़ा। वह बोला कि भैया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने भी तो वही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। कृपया आपका कृपा दृष्टि मेरा ऊपर बनाए रखें। पेड़ देखा था पर वह तो हरा भरा था। उस पर बहुत सारी हरी हरी पत्तियां थीं और वह बहुत सुंदर दिख रहा था। बस उसमें एक कमी थी कि उसमें फल नहीं थे। तभी यह सब सुनकर सबसे छोटा राजकुमार बोला कि पिताजी, मैंने जो पेड़ देखा था वह तो हरा भरा होने के साथ साथ फलों से लदा हुआ था। वहां के किसानों ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया था। उस पर बहुत स्वादिष्ट फल लगे थे। मैंने तो वहां के किसानों से लेकर उसका फल खाया भी था। यह सब देखकर दरबार में सब लोग यह सोचने लगे कि राजा साहब अपने तीनों बेटों को लड़वा क्यों रहे हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हो गए और बोले कि आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों ने एकदम सही पेड़ को ढूंढा है, लेकिन चूंकि आप अलग अलग ऋतु में 4 से 4 महीनों के अंतराल पर गए थे, इसलिए आपने एक ही पेड़ को अलग 2 दशाओं में देखा है। यह सब सुनकर तीनों राजकुमार चुप हो गए। दरबार में भी शांति हो चुकी थी। राजा ने राजकुमारों से कहा कि मैं आप तीनों को 3 बातें सिखाना चाहता था। ये बातें आपके जीवन को शानदार बना देगी। इसलिए ही आपको मैंने पड़ोसी राज्य में भेजा था।
राजकुमार एक साथ बोले कि पिताजी, आप क्या समझाना चाहते थे? वे कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? राजा ने बताया कि आप तीनों ने पेड़ को अलग अलग समय पर देखा। आप तीनों के उस अलग अलग समय को ध्यान में रखा जाए तो इससे तीन बातें सीखने को मिलती है। पहली तो यह कि किसी भी चीज के बारे में तब तक निष्कर्ष पर न पहुंचे जब तक कि आप उसके बारे में हर चीज न जान लें। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई परिस्थिति हो या आपके ही परिवार का कोई सदस्य या कोई मित्र, वह कोई भी हो सकता है। क्योंकि आपको उसके बारे में अधूरा ज्ञान होगा तो आपके फैसले गलत होने की संभावना अधिक होगी। दूसरी शिक्षा यह है कि जीवन में कभी भी किसी को जज न करें, क्योंकि क्या पता उस वक्त जब आप उससे मिलें उसका समय खराब चल रहा हो। जैसे कि बड़े राजकुमार ने उस पेड़ को सूखा देखा, दूसरे ने हरा भरा और तीसरे ने फलों से लदा हुआ देखा। आपने उस पेड़ की प्रत्येक दशा को न देखकर ही निष्कर्ष निकाल लिया। वक्त तो कभी भी किसी का अच्छा या बुरा हो सकता है। और तीसरी सबसे जरूरी शिक्षा यह है कि जीवन में किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और बारिश आने पर हरा भरा हो जाता है। सुख दुख के इस चक्र को ही जीवन कहते हैं। इसलिए यदि आज आपका समय अच्छा है तो जरूरी नहीं कि यह सदा एक जैसा ही रहेगा। इसलिए कभी भी अपने समय पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी का समय यदि खराब है तो उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। यह सब सुनकर तीनों राजकुमारों ने राजा को जीवन की इस सीख के लिए धन्यवाद दिया।